सावधान होकर, ये कथा आप सावधान होकर सुने, ये किसी और के नहीं, हमारे सबकी जीवन की कथा है। बहुत अच्छी कथा है, दिव्य कथा है, इसको समझना। सीधे बैठ जाओ और समझो। एक है नारद जी उपदेश दे रहे हैं प्राचीन परी को, एक है अभिज्ञात नाम का मित्र और एक है पुरंजन। दो मित्र हैं, अभिज्ञात और पुरंजन। इनमें बड़ा अभिज्ञात है और छोटा है पुरंजन। बहुत घने गहरे मित्र हैं। अब एक दिन पुरंजन कहता है अभिज्ञात से कि प्रभु जी मित्र, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। बोले घूमने का मन है? हाँ। बोले जाओ, घूमने चले जाओ, लेकिन आज जल्दी जाना, मुझे भूल मत जाना। चल दिए महाराज। पुरंजन महाराज घूमने निकल गए। और कहाँ घूमने गए? बड़े बड़े बगीचों में, तरह तरह के घरों में, मकानों में गए, लेकिन उनको कोई मकान, कोई घर पसंद ही नहीं आया। बाद में जाकर के उन्हें एक 9 द्वारों का एक महल था जिसमें 9 दरवाजे थे। 9 द्वारपुरी उस महल में पुरंजन प्रवेश कर गया। और उस महल में पुरंजन ने क्या देखा? क्या देखा महल में? कि एक सुंदर कन्या आ रही है सामने से। उसके सामने, उसके साथ में 10 सैनिक हैं महाराज। कितने? 10 सैनिक हैं। और उन सैनिकों का एक सेनापति है। बात को समझते रहना। 10 सैनिक हैं, एक सेनापति है। और 5 फलों वाला नाग है जो उसकी सेवा में लगे हुए हैं उस स्त्री की। पुरंजन ने पूछा, देवी आप कौन हो, आपका परिचय? तो वो स्त्री बोली, ना मुझे अपना नाम पता है और ना मुझे अपने माता पिता पता है कौन है। तो आपकी शादी हो गई है? बोली नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो पुरंजन बोला, शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। वहीं दोनों की 2 से 4 आंखें हुई और चाई माई हुई होगी महाराज। आपस में दोनों ने शादी कर ली। और शादी कर ली तो पुरंजन, उसका नाम पुरंजन ही पड़ गया। तो पुरंजनी के प्रेम में इतना पागल हो गया पुरंजन कि पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, अर्थात पुरंजनी भोजन करती है तो पुरंजन भी करने लगता है। और सुनो कैसा पागल है, पुरंजनी नाचती है तो पुरंजन भी नाचने लगता है। और पुरंजनी सोती है तो पुरंजन भी सो जाता है।